सादा चरण स्पर्श गुरु जी। स्वागत है। सभी को नमस्कार। न्याय धर्म सभा के इस रविवारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के लिए प्रश्न पूछा है जबलपुर से श्री पुरुषोत्तम बंधु जी ने। आप लिखते हैं, गुरु जी सादा चरण स्पर्श। गुरु जी, हिंदू पुराणों में देवासुर संग्राम की कथा का वर्णन है। देवताओं और असुरों का संघर्ष होता रहता था। देवता तो जगत हित के लिए कार्य करते थे, तब भी असुर देवताओं से क्यों लड़ते थे? वास्तव में देवासुर संग्राम क्या है, इसके दार्शनिक पक्ष को बताने की कृपा आदरणीय गुरु जी। प्रश्न अच्छा है। देवासुर संग्राम भारतीय पुराण कथाओं में देवासुर संग्राम का वर्णन है। वास्तव में प्रकृति त्रिगुणमयी है। तामस, राजस, सात्विक। तामस से जड़ता, मूर्खता, मलिनता, म्लेच्छता, दुष्टता, दैत्यता आदि तमाम बातें उत्पन्न होती हैं। सात्विक जो गुण है, उससे जड़ता की जगह चैतन्यता, मूर्खता की जगह बुद्धिमत्ता, विक्षिप्तता की जगह विवेकशीलता, दुष्टता की जगह शिष्टता, सात्विकता, मलिनता की जगह स्वच्छता। ये दोनों गुण वास्तव में अंधकार और प्रकाश के गुण हैं। तो जगत में आप देखते ही हैं कि इन दोनों तत्वों की उपस्थिति है। अंधकार भी और प्रकाश भी है। प्रकाश में प्रयास है, प्रयत्न है, अभ्यास है, कर्म है, परिश्रम है। लेकिन तमस में, अंधकार में अकर्मण्यता है, अप्रयास है, शिथिलता है, जड़ता है, कठोरता है, क्रूरता है। तो वो जो अंधकार का गुण है उसको आप देख लीजिए, उसके जो जो लक्षण है वो आपको पता चल जाएंगे। अंधकार हो तो सब चीजें जड़ होने लगती, पानी तक पत्थर हो जाएगा, बर्फ इतनी कड़क जमती चली जाएगी कि अगर कोई बर्फ से किसी को चोटिल करे तो उसको धातु जैसी ही चोट पड़ेगी या पत्थर जैसा ही चोट लगेगा उसको, जैसे किसी ने पत्थर से मारा। जबकि पानी द्रव है, लेकिन उसमें जड़ता, ठोसता बढ़ गई। अंधेरा होते ही ये जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं वो ठोस होने लगते हैं, जड़ता बढ़ने लगती है। इवन जो जीव जगत है ये भी शिथिल होने लगता है, इसकी सक्रियता कम होने लगती है। और ज्यादा ही अगर -डिग्री अगर बहुत तापमान गिर जाए तो क्या होगा? उस समय आपका रक्त प्रवाह तक जम सकता है, उसमें जड़ता आ सकती है और पूरा शरीर इवन
मांस मज्जा तक टाइट होने लग सकता है, हड्डी की तरह आपका सब स्किन टाइट हो जाएगा। जैसे केले से कील ठोकते हुए दिखाया गया है कई जगहों पे कि वो इतना जम गया है केला कि उससे हथौड़े का काम ले लेते हैं, जबकि केला सबसे नरम फल है कि उसको थोड़ा सा कुछ लग जाए तो एकदम भुरता हो जाए, मगर वो इतना सख्त हो जाता है कि अगर उससे कोई ठोक दे तो कील ठोक जाती है। अब ये ऐसा कैसे हो जाता है? ये जो जड़ता आती है वो तमस के कारण आती है, अंधकार की वहां पे बढ़ गई है मात्रा, गहरा अंधकार, घना अंधकार, घोर अंधकार। तो ये दो बातें तो आपको दिखाई देती ही हैं संसार में, और दोनों की जो मिश्रित दशा होती है कि उसमें जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, ये दोनों को मिला करके, पदार्थ और प्राण को मिला करके कोई चीज बना दो तो ये सृष्टि रच जाती है। दोनों को मिला दो, आप में देखो हड्डी जैसा ठोस पदार्थ भी है आपके शरीर में, और इसमें चेतन प्राण भी है, दिल धड़क रहा है, फेफड़े चल रहे हैं, पाचन तंत्र सक्रिय है, तो श्वसन, पाचन, धड़कन, ये सब काम कर रहे हैं। और आप नहीं भी चला रहे हैं तब भी दिल धड़क रहा है, आप भूल भी जाएं अपना दिल धड़काना तो भी धड़क रहा है, सांस लेना भूल जाए तो भी सांस चल रही है। तो आपको इसमें चैतन्य का लक्षण नहीं दिखाई देता, कोई चीज अपने आप तो नहीं चलती, कहीं बाहर से कोई एनर्जी फोर्स लगती है तभी वो, जैसे पंखा अपने आप देखो नहीं घूम रहा, अभी इसमें थोड़ा सा चेतन पदार्थ भेजिए, विद्युत, विद्युत क्यों कहते हैं उसको? विद माने होता है जानना, ज्ञान, ज्ञान माने चेतना, होश। तो उसी विद्युत से देखो प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, बल्ब जलने लगा है, और उसी विद्युत से पंखा घूमने लगता है, उसी विद्युत से रोबोट चलने लगता है। तो अगर रोबोट का जो हार्डवेयर है उसमें अगर ये प्राण न डाला जाए विद्युत ऊर्जा के रूप में तो वो निष्क्रिय रहेगा। तो आप समझ रहे हैं दोनों के अस्तित्व को इसमें समझना जरूरी है, तब देवासुर संग्राम स्पष्ट होगा। अंधकार के गुण को समझ ले, प्रकाश के गुण को समझ ले, संसार में ये दोनों चीजें हैं। अब जो जीव की रचना है वो हमने आपसे कही कि दोनों के मिश्रण से है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, लेकिन संत हंस गुण पहला ही परिहरि बारी का कहते हैं कि आप इन दोनों के मिश्रण से बने हुए हैं। अब इसमें दोनों चीजें आपके एग्जिस्टेंस में है, जड़ चेतन का मिश्रण है ये, माने तमस और सत्व दोनों ही मिले हुए हैं, तमोगुण सतोगुण ये जो मिश्रित हैं। अब इसमें आप जब जन्म ले लेते हैं तो इसमें दो में से किसी एक की ओर आपका झुकाव हो जाता है, या तो तमस की ओर या फिर सत्व की ओर। तो अगर सत्व की ओर हो तो आप सात्विक होने लगते हो, प्रकाशमान होने लगते हो, दिव्य होने लगते हो, और अगर तमस की तरफ मुड़ गए तो फिर तो अंधकारमान होने लगते हो, दिव्य की जगह क्लिव्य होने लगते हो, सात्विक की जगह दूषित होने लगते हो, ज्ञानी की जगह अज्ञानी होने लगते हो। झुकाव किस तरफ गया? आपका जीवन दोनों के मिश्रण से बना, और दोनों में से आपने बनने के बाद कौन सी दिशा
पकड़ ली, मैंने अपने भीतर इन दोनों तत्वों में से किस तत्व को आपने इज्जत देना शुरू किया, आदर देना शुरू किया, किसको महत्व देना शुरू किया, किसका महिमा मंडन किया, किसको फॉलो किया, किसके अनुकूल चले, उस पर आपका व्यक्तित्व निर्भर करेगा कि आप या तो देवता बनेंगे या दैत्य बनेंगे, माने दिव्य बनेंगे या क्लिव्य बनेंगे। मैंने प्रकाश को फॉलो किया तो आप देवत्व की ओर चल पड़ेंगे, दिव्यता की ओर चल पड़ेंगे, और अंधकार को फॉलो किया तो आप क्लिव्यता की ओर चल पड़ेंगे। तो दिव्यता में ईश्वरत्व है, मिल्कियत है, स्वामित्व है, स्वस्थ है, सुख है, और क्लिव्यता में इसका सब उल्टा है। स्वस्थ की जगह वहां परास्ती है, पराजय है, स्वामित्व की जगह दासता है, दिव्यता की जगह क्लिव्यता है, सब उलट जाने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि ये दो प्रकार के व्यक्तित्व बन ही जाएंगे। प्रश्न ये पूछ रहा है या ये पूछा गया है कि ये दोनों लड़ क्यों रहे, इनका देवासुर संग्राम हो क्यों रहा है। देखो, प्रकाश कभी किसी से लड़ता नहीं, आज तक किसी भी प्रकाश को किसी से लड़ते हुए नहीं देखा, वो सिर्फ चलता है, सक्रिय रहता है, वो अपना कर्म करता रहता है, चुपचाप नहीं बैठता। कहीं भी प्रकाश आप देखेंगे तो गति को भी नापने के लिए प्रकाश का सहारा लिया जाता है कि इतने प्रकाश वर्ष, है ना, बातें होती है ना, तो वो प्रकाश की गति से ही उसको नापा जा रहा है। तो गति में प्रकाश का सीधा संबंध है, गति उससे जुड़ी हुई है। और अगति माने शैथिल्य, जड़ता, इसको कोई दूसरा ही बाहर से गुरुत्व बल से खींचतान करके घुमा दे, चला दे तो बात अलग है, नहीं तो जड़ तत्व जो है वो अपने आप से गतिशील नहीं होता। जो देवत्व की ओर चले गए, आप दिव्यता की महिमा कर ली, प्रकाशिता की महिमा कर ली, ज्ञान की महिमा कर ली, तब तो आप समझ लीजिए कि आप में सात्विकता आ गई और सक्रियता आ गई। और अगर इसका विपरीत गुण आपने धारण कर लिया तो आप में आ जाती है निष्क्रियता, आलस्य, मलिनता, अम्लेच्छता, ये सब चीजें बैठ जाती हैं। दिक्कत ये है कि आप जड़ चेतन के संयोग से बने हैं, तो एग्जिस्टेंस में आपको इनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी नेचुरल, वो आपको चाहिए होगा, क्योंकि जब ये दोनों के मिश्रण से बनते हैं तो पंच तत्व का ये संगठन बन जाता है। तो पंच तत्वों की पूर्ति के लिए आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, आपको क्रीड़ा उठेगी, आपको निद्रा घेरेगी, आपको भय घेरेगा। ये पांचों चीजें आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी, तो इनकी पूर्ति के लिए आप प्रयत्नशील होंगे। लेकिन अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो ये चीजें आपको मिलेंगी कहां से। पृथ्वी तत्व की पूर्ति अन्न से होती है, और अन्न के लिए खेती करना पड़ता है। और जो निष्क्रिय लोग हैं वो कृषि कर्म क्यों करेंगे, उसमें क्रिया शक्ति चाहिए। इनमें है जड़ता, क्योंकि इन्होंने इज्जत कर ली अंधकार की, अज्ञान की उपासना की, ज्ञान की तरफ ये गए ही नहीं, तो अज्ञान में फंस गए अथवा दुर्ज्ञान में फंस गए। तो अज्ञान दुर्ज्ञान दोनों पर्यायवाची ही समझो, क्योंकि दुर्ज्ञान माने दुष्टता का ज्ञान, तो उस ज्ञान को कोई ज्ञान मानता ही नहीं, भाई नहीं, तो अज्ञान ही।
जब आप निष्क्रिय रहेंगे तो ये आपको फल मिलेंगे कहां से? अन्नादि जो आहार तत्व हैं ये कहां से आएंगे? या तो आप जंगल जाइए, और अगर बस्ती में रहते हैं तो बस्ती में कहां से मिलेगा? बस्ती में बाजार में मान लीजिए अनाज बिक रहा है, तो वो कहते हैं पैसे जमा करो, प्रति किलो इतने रुपए की दर से पेमेंट करो, और पैसा नहीं दोगे तो वो तुमको अनाज नहीं देंगे। तो अनाज की पूर्ति कैसे होगी तुम्हारी? मेहनत नहीं की हो तो तुमको वेतन मजदूरी भी नहीं मिल रहा है, तो फिर आएगा कहां से? या तो फल चुराओगे या पैसा चुराओगे, या तो फल की चोरी करोगे या पैसे की चोरी करोगे, अथवा कुछ लोगों को गुलाम बना लोगे और उनसे मार मार के उनसे काम करवाओगे, क्योंकि कर्म तुम करना नहीं चाहते, कर्म दूसरे से करवाओगे। तो दैत्य लोग हमला क्यों करते हैं, ये पटकथा से आप समझ सकते हो। वो आपको या तो गुलाम बनाएंगे या आपका छीनेंगे, झपटेंगे, जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आपसे छीन के वो प्राप्त करेंगे। वो पशुवत रहते हैं, फिर पशु में भी ज्ञान परायणता नहीं है। तो मनुष्य भी अगर मनुष्यत्व को प्राप्त हो गया है और उसने ज्ञान का आश्रय नहीं लिया है तो अज्ञान में फंस जाएगा, दुर्ज्ञान में फंस जाएगा। तो सतज्ञान का आश्रय और सद्गुण का आश्रय, सत्कर्म का आश्रय जिनके पास है वे तो सत्परिणाम को प्राप्त हो जाते हैं, वो देवता कहलाते हैं, उनके पास समृद्धि आ जाती है। अब वो दूसरे देख रहे हैं कि इनके पास इतना फल है, फसल है, अन्न है, गेहूं है, साग है, फल है, सब कुछ मौजूद है, समृद्धि है, चमक रही है, अच्छा घर है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना, क्योंकि ये कर्मठ है, इनकी समृद्धि बढ़ती चली जा रही है। आप देवनगर देख रहे हैं, पिछले 10 साल में इसका हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। बाहर से मदद भी नहीं ली जा रही, केवल जो देवनगर के सदस्य हैं वे ही सब कुछ करते हैं। बाहर किसी का कोई चंदा चढ़ोतरी, कोई दान दक्षिणा, नेवर नेवर नेवर, किसी का डोनेशन नहीं, कोई काला धन, नीला धन, पीला धन, नहीं। तो ये कैसे हो रहा? परिश्रम से। इसमें 90% से अधिक हम लोगों के परिश्रम का सब प्रतिफलन है। ये तो यहाँ के जो नागरिक हैं और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो सब खुद ही देख रहे हैं। लेकिन बाहर जो दैत्य वृत्ति के लोग हैं उनको देखो, वो छीना झपटी, वो गाली गलौच, मार पीट, उपद्रव में ही परेशान है। वो 10 साल पहले जहां थे वहीं आज भी खड़े हैं, और ये 10 साल पहले जहां था ये वहां से जाने कितने गुना आगे जा चुका है, माने सैकड़ों गुना आगे जा चुका है। तो ये दोनों वृत्तियों का अंतर देख रहे हैं आप, तमो वृत्ति और सतो वृत्ति में क्या भेद है। तो ये देवासुर संग्राम क्यों होता है उसकी पटकथा समझ ले पूरी। उनको जब ये चीजें प्राप्त ही नहीं होंगी, उनके उपार्जन तो है नहीं, तो उनको कहां से वो फसल उपजेगी उनकी, उनका मकान भी कैसे बनेगा, ये भी परिश्रम से बनता है। उनकी सड़कें कैसे बनेगी, परिश्रम से बनता है। उनका खेत लेवल कैसे होगा, परिश्रम से होता है। उनके पेड़ पौधे कैसे उगेंगे, परिश्रम से उगते हैं। बहुत मेहनत का काम, उनको लगाना, सींचना, रखवाली करना, काट छांट माली की भूमिका निभाना, तब जाके कहीं वो सुंदर रूप में उभर के आते हैं। जैसे कि देवनगर में आप देख रहे हैं सब हो रहा है। असुर प्रवृत्ति क्या करती है कि वो कहीं जमीन कब्जी आ रही, कहीं किसी दूसरे का कुछ छीने झपटे ले रहा है, कहीं किसी का फल तोड़े भागा जा रहा है, किसी का तार काटे भागा जा रहा है। यही तो वो करते हैं। बीच बीच में वो यहाँ हमला किए भी लोग, लेकिन जब वो देख गए कि ये देवता लोग तो सारे अट्टे कट्टे तंदुरुस्त वेल मेंटेन घूम रहे हैं,
उनके बल्ले चमक रहे तो भाई उधर से देखो भी मत कहते हैं, जाने कब थाम ले वो कंबल डाल के, हाँ, पता भी न चले, फिर पुलिस को अलग दे देंगे, केस अलग ठोक देंगे। तो इस डर के मारे वो सब असुर लोग शांत रहते हैं, नहीं तो देवासुर संग्राम तो तत्काल ही समझो। तो दिव्यता और क्लिव्यता में यही अंतर है। और ध्यान रखो, देवता कभी लड़ते नहीं किसी से, क्योंकि वो तुम्हारे दुष्ट होने पर भी वो ये मानते हैं कि हमारा ही ये भाई है, थोड़ा सा नासमझ है अभी, तो पशु पक्षियों से भी नहीं लड़ते, बस उनको थोड़ा सा खदेड़ देते हैं कि वो ज्यादा तोड़ फोड़ ना करें, कोई हानि ना पहुंचाएं, और बाकी बाहर अपने जंगलों में रहे आए, कोई दिक्कत नहीं, वहां का फल फूलों खाते पीते जिंदे रहें, कोई आपत्ति नहीं। तो दैत्य दानव पशु पक्षी ऐसे जितने भी अज्ञानी लोग हैं, क्लिव्यता को प्राप्त हैं, जो सक्रिय नहीं रह सकते, निष्क्रिय रहते हैं, तामसिक हैं, बुद्धिहीन हैं, तो उनको कहा जाता है कि भाई तुम जंगल में रहे, जंगल के प्राणी में न बुद्धि है, न विवेक, न सात्विक संस्कार, तो फिर वो कैसे, किस आधार पर, उनका स्वभाव ही खराब है। तो चूंकि उन चीजों के उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो तुमसे लड़ते नहीं, वो चीजें उनको चाहिए, या तो तुम उनको दे दो। तो देवता लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि तुम चोरी मत करो, हम तुमको ऐसी भिक्षा दे दिया करेंगे। तो जैन धर्म में देखो, सब भिक्षु दीक्षा एकमात्र होती है, और जैन में दीक्षित हो माने भिक्षु हो, बौद्ध में दीक्षित हो माने भिक्षु हो। भिक्षु क्यों बने? क्योंकि मनुष्य लोक और देवलोक ने कहा कि तुम लोग जो हमलावर हो, ऐसा शक और ऊण है। इस्लामियत और ईसाइयत वाले भी वही शक और ऊण के एक दूसरे विकल्प हैं, इनको भालू बंदर कह लो, शक और ऊण माने भालू बंदर, बौद्ध और जैन माने भालू बंदर, हाँ? मुस्लिम और ईसाई माने भालू बंदर। वो दोनों लगभग उनसे मिलते जुलते, बेटाइली भी होते हैं। बंदर ज्यादा चालाक है तो पैसा पकड़ता है, पूंजी पकड़ता है, और भालू कम चालाक है तो वो जमीन पकड़ता है, धरती पकड़ है। तो एक आक्रामक जो है वो या तो धरती पकड़ता है या धन पकड़ता है। तो बौद्धों को देखो सब धरती पकड़ रहे, तो जैनों को देखो वो धन पकड़ रहे, ये दोनों हमलावर, दोनों वही मंगोलियन उधरी से आए, और यहाँ के लोगों को मुर्गा बना के कईयों को बौद्ध और भिखारी बना दिया। यही चीज मुस्लिमों और ईसाइयों ने किया, वो भी हमला करने आए, इसे लूटने आए, खूब लूटा भी। पूरा इतिहास धरा पड़ा है इन चारों की लुटाई से भारत में। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो देवासुर संग्राम है, वो उनकी नीड के कारण वो संग्राम मचा हुआ पड़ा रहता है। और दरअसल संग्राम तभी मचता है जब तुम्हारा प्रकाश कम होने लगता है, तो अंधकार दौड़ के आने लगता है। आप सोचते हो कि अंधेरा बड़ा ताकतवर हो गया है, नहीं, तुमने प्रकाश की बत्ती कमजोर कर ली है। थोड़ी बढ़ाओ बत्ती, तेल ओल डालो ठीक से, करंट लगाओ ठीक से, बल्ब का फोकस बढ़ाओ, है ना, अंधेरा नहीं आएगा। तो उनका आक्रमण भी सहज स्वाभाविक है, जैसे कि प्रकाश क्षीण होने पर अंधकार दौड़ता चला आ रहा है कहीं भी। आपको लगता है जैसे संग्राम छिड़ गया, नहीं नहीं, अब फिर प्रकाश जलाने की जो कोशिश करते हो तो तुम सोचते हो संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत तुम भी दैत्य हो गए होते हो। देवत्व में तुम्हारा प्रताप थोड़ा कम हो गया, नहीं तो राम प्रताप के सबका कोई, अदैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज क्यों नहीं व्यापा। दैत्य धराशायी हो जाते हैं तुम्हारे प्रताप के कारण। तुम अपने प्रताप में जो कमी ला लेते हो, राम के प्रताप में कमी आ गई तो रावण हावी हो जाएगा, कृष्ण के प्रताप में कमी आ जाती तो कंस लोग हावी हो जाते, है ना।
लेकिन अपना प्रताप ठीक रखो, अपनी कर्मठता मजबूत रखो, अपना प्रकाश मजबूत रखो, अपना ज्ञान मजबूत रखो। अभी साहित्य स्थापना अभियान, सनातन धर्म साहित्य स्थापना अभियान अभी जनवरी से प्रारंभ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में घर घर में जो कोई भी स्वेच्छा पूर्वक चाहेगा उसके घर में ये साहित्य का प्रकाश पहुंचा दिया जाएगा। प्रकाश जहां जहां जाता है वहां वहां से अंधकार हटता चला जाता है। वही आदमी जो इस प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा, सत्य के प्रकाश से जो प्रकाशित हो जाता है, सत्य के ज्ञान से जो प्रकाशित हो जाता है, वो अज्ञानी नहीं रह जाता। वो ठीक से जो बोध हो जाए जिसको, तो वो अज्ञान से मुक्त हो जाता है। तब फिर उसका हमला खत्म हो जाता है, वो आके लड़ने के बजाय जुड़ने लगता है। देखो ढालेश्वर पहले आया लड़ने, फिर बाद में थोड़े दिनों बाद आया जुड़ने। क्यों? जब जान लिया, समझ लिया कि नहीं नहीं ये तो बातें बेजोड़ हैं और ये तो एकदम निपट सच है ये कैंपेन, तो वो फिर अपना डेरा लेके चले आए, कहीं न जुड़ना है, माफ करें हमको, अब नाश्ते के टाइम पे खाना मांगे, है ना। अब देखो ये बैठे मुंडी हिला रहे। पहले यही दैत्य थे, फिर बाद में यही देवता होने के लिए तैयार हो गए। साहित्य मतलब ज्ञान, पिलाओ उसको घुट्टी, पिलाते रहो, सही बातें उसको बताते रहो। जैसे जैसे अध्ययन करेगा अथवा तुम करा दोगे तो वो बवंडर से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारा प्रकाश कम हो जाता है तो दैत्यता का हमला होता है, तो तुम सोचते हो कि दैत्य प्रबल हो गए। दैत्य कभी प्रबल नहीं होते। उसको पढ़ो क्या लिखा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। अधर्म का अभ्युत्थान कब होता है? यदा यदा माने जब जब धर्म की हानि हो जाती है तो अधर्म बढ़ा हुआ दिखाई देता है। प्रकाश कम हो जाए तो अंधकार बढ़ा हुआ दिखाई देता है। प्रकाश बढ़ा दो भाई, अंधकार पीछे हो जाएगा। देवत्व बढ़ा दो, दैत्यता पीछे हो जाएगी। अपना देवत्व तुम कमजोर करते जा रहे हो, ना अध्ययन करते हो, ना चिंतन करते हो, ना विद्या। 25 साल विद्यार्थी जीवन है मनुष्य लोक में, और वो पढ़ाया नहीं जा रहा किसी को। विद्यारंभ संस्कार कराओ, ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 साल पढ़ाओ, तो पढ़ाई नहीं रहे हो। शिक्षा दोगे तो इस्लाम समाप्त हो जाएगा, शिक्षा दोगे तो ईसाइयत समाप्त हो जाएगी, शिक्षा दोगे तो यहूदियत समाप्त हो जाएगी। वो सब देवता बनने लग जाएंगे। सारे यहूदी देवताओं की संतान है, कश्मीर वासी है, कश्मीरी पंडित है, सारे यहूदी, बट दे डोंट नो बिकॉज दे कुड नॉट बी इन्फॉर्म्ड सो फार। गलती किसकी? तुम्हारी। तुम सोच रहे हो उनकी गलती। अरे वो बाकड़ बिल्ली होने के लेना देना। जो बाकड़ बिल्ला हो चुका है वो थोड़ी ना कुछ कर सकता है। एक बच्चा है, तुम अपना इंफॉर्मेशन क्यों नहीं कलेक्ट करो? उसको तो ये भी नहीं पता ना कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ज्ञानार्जन करना है। ये बच्चे को नहीं मालूम, उसको तो ज्ञानार्जन कराओगे तो चिल्लाता है। एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल में बांध के एक बच्चे को पीछे ले गया स्कूल। रास्ते में 2 आदमियों ने पकड़ लिया उसको, कहीं क्या कर रहे हो, अत्याचार है। तो बोला कि अच्छा तुम लेके जाके दिखाओ, ये बच्चा इतना खतरनाक है कि तुमको पहुंचवा देगा जेल। ये कूद पड़ेगा रास्ते में मोटरसाइकिल से, बांध के ले जा रहे हैं गैस सिलेंडर की तरह। बाप है, उसको बच्चे को पढ़वाना है चाहे जिस विधि से जाए, तो बड़े को ही दर्द देता है क्योंकि उसे पता है कि शिक्षा जरूरी है। बच्चे को कहाँ मालूम है कि शिक्षा जरूरी है। तो जो बाकड़ बिल्ला लोग हो गए, आदिवासियों को अगर पता चल जाता है कि शिक्षा जरूरी है तो जंगल से भाग के स्कूल में घुस जाते हो, ना पढ़ाते तो वहीं रोते बैठते हो, फिर हमको पढ़ा नहीं रहे। लेकिन उनको पता ही नहीं इसका महिमा। पता चल जाए तो स्कूल से बाहर न निकले वो लोग, और इसी पता न चलने का धूर्त वर्ग लाभ उठाता है, उनको पढ़ने नहीं देता। पढ़ाता तो है नहीं और उनको पढ़ने भी नहीं देता। तो ये प्रकाश बढ़ाओ, बुद्धि जगा के ऐसे छोड़ दोगे तो वो धूर्त हो जाएगा। बुद्धि जाग गई है तो इसे बोध दे दो सत्य का,
नहीं तो गौतम बुद्ध जैसे आदमी फर्जी महात्मा खड़े हो जाएंगे, महावीर जैसे फर्जी महात्मा, बुद्ध जैसे फर्जी महात्मा, मोहम्मद जैसे फर्जी महात्मा, जीसस जैसे फर्जी महात्मा। अब बाकी सबका मुंह मत खुलवाओ। कबीरव कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं और कलम गहो नहीं हाथ, तो बौड़म हो भैया तुम। हाँ, शिक्षा के बिना मानसिक विकास नहीं होता ठीक से। बुद्धि से सब बौड़म थे, सुनी सुनाई बातें कट बैठी यहाँ वहां की बोल रहे थे। किसी साधु ने कुछ बक दिया, पकड़ लिए, या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु यह सिरजनहार, बस तुम ऐसे चिल्लाते रहो। अपाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कौन पूजे पीस खाए संसार। पूजे आए कर रहे हैं, घर की चकिया भी पूजते हैं, क्योंकि जिन चीजों का आदर नहीं करोगे वो सामान खराब हो जाता है, ये मतलब है। जिन भी वस्तुओं का सम्मान है, साइकिल का सम्मान नहीं करोगे साइकिल खराब होने लगेगी, मोटरसाइकिल का सम्मान नहीं करोगे। सम्मान माने होता है उसको महत्व देना, कि संभाल के रखो, साफ करो, तेल डालो, तब चलेगी, नहीं तो गाड़ी घूमेगी नहीं, उसकी बेरिंग जाम हो जाएगी, ग्रीसिंग ना करो, छर्रा कट जाएगा। तो समझ लो, तुम्हारे भीतर अगर दैत्यता बढ़ गई है तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, क्योंकि तुम हो गए तामसी। तमस में निष्क्रियता है, निष्क्रियता निष्फल होती है, निष्फल होने पर तुम्हारा जीवन चलेगा नहीं, क्योंकि जिंदे रहने के लिए तुमको कुछ फलों की आवश्यकता है। अन्न चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए, हाँ, तो खाना पीना, व्यायाम, एक्सरसाइज सब चाहिए, खेल कूद। नहीं खेलोगे तो बकलोल हो जाओगे, गर्मी नहीं रह जाएगी शरीर में। खेल कूद करो, व्यायाम करो, व्यायाम ही है खेल कूद। तो शरीर में गर्मी बढ़ती, ताप बढ़ता है, नहीं तो जड़ता बढ़ जाएगी, कस जाओगे। फिर सब कुछ काम करोगे पूरे शरीर में दर्द देगा। अभी देखो सब लोग इतने कर्मठ रहे तो शरीर में दर्द नहीं देता, शुरू शुरू में आए होगे तो दर्द नहीं देता। हाँ, जब काम चोर थे पूरा पाप से सवार था, और जब अब हमने वहां पाप सब मालिश कर करके उसको उजाड़ दिया, उसका चमन, पाप की बस्ती उजड़ गई। अब प्रताप है, पाप कहां है? अब तो ताप तपा दिया खूब ठीक से, तो सब लोग देखो दर्द वर्द खत्म है, तो नॉर्मल जी रहे। नए नए जो आते हैं उनको देखो बहुत दर्द देता है, विठालेश्वर कई दिन से दर्द से परेशान, नए आए हैं। ये भी अब थोड़े दिनों में भी देखना एकदम चंगे टहलेंगे, 1 साल वो डटे रहे मैदान में, 1-2 साल में ये भी हरे भरे हो जाएंगे। शुरू शुरू में हर आदमी कामचोर है, क्योंकि उसको जब तक रंधा नहीं पड़ेगा तो लकड़ी में चमक नहीं आती। तो देवासुर संग्राम सहज एक वृत्ति है इसमें, बहुत अदरवाइज मत लो। प्रकाश कम हो गया है तो अंधेरा दौड़ा चला रहा है, तू कहने अरे ये कुत्ता का, तुम्हारा प्रेम कम हो गया इसलिए कुत्ता तुमको दौड़ा रहा है, तुम सोच रहे हो कुत्ता बदमाश है। नहीं नहीं, तुम्हारा गियर खराब। हम तो तमाम दुनिया में कहीं भी आंख बंद करके चले जाते हैं, कोई कुत्ता कहीं कुछ नहीं दौड़ाता, सब बेकार की बात। विवेकानंद गए जंगल में, खड़े तपस्या करने लगे, बैठे एक पेड़ के नीचे ध्यान में चले गए, ध्यान करने लग गए। अब मूर्खों को बता दिया जाता है कि तुम ध्यान करो, ओशो ने समझा दिया बौड़म लोगों की ध्यान करो। ध्यान चौथे डायमेंशन में होता है, तुम्हारी औकात नहीं है उसमें पहुंचने की, तुम जबरदस्ती ध्यान कर रहे हो। चौथे डायमेंशन में ध्यान होता है आत्मिक केंद्र पर, आत्मा ही चैतन्य है, मन थोड़ी ना चैतन्य बैठा हुआ है, तन चैतन्य है तुम्हारा, बेकार की बात में लगे हुए। तो तन में सिर्फ क्रिया शक्ति होती है, मन में सिर्फ तर्क शक्ति होती है, और प्राण में संकल्प शक्ति होती है। प्राण में प्रण बसता है, प्रण माने संकल्प, प्रतिज्ञा, शपथ, व्रत। और विवेक होता है आत्मा में, तो विवेक को ही चेतना कहते हैं। तो जो चिन्मय सत्ता है
वहां तुमको मिलेगी और तुम पड़े हो उल्टा और चुनना चाहते हो आकाश, बेमतलब की बात कर रहे हो। ध्यान करोगे, मतलब किसी को कुछ करते देखा तुम भी चल पड़े। अब एक अनपढ़ आदमी बोला हम टाइम्स ऑफ इंडिया पर, पहले एबीसी तो सीख लो दद्दा। हाँ? आती है नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया, पेन खोस के घूमोगे जेब में, अब उल्टा अखबार पढ़ोगे। क्यों? तुमको ये कैसे पता चलेगा कि सीधा लिखा है उल्टा? उल्टा तरफ से पढ़ रहा है अखबार, बस दूसरा आदमी समझ रहा, हंस रहा, देख कैसे पढ़े पढ़ा है अखबार। तो ऐसे हो जाओगे। तो ठीक बात यह है कि देवासुर कोई संग्राम नहीं होता, सबकी रिक्वायरमेंट है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए परेशान रहे हैं। तो देवताओं का ये काम है कि दैत्यों को भी व्यवस्था दे दें, वन संपदा उनके नाम पे छोड़ दो, कहते तुम्हारी है सब, जो भी अकर्मण्य है कोई भी, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे नीला हो, चाहे पीला हो, किसी भी रंग का आदमी हो, उसको सबको छोड़ो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म, जो भी कर्म से बच रहा है, ज्ञान से बच रहा है, सद्गुण से बच रहा है, उसको कह दो कि तुम ठीक अवस्था बढ़िया है, जाओ, ये भी एक स्थिति है, पशुवत हो तुम, तो कर्म कुछ करोगे नहीं, फल पूरा चाहिए तो जंगल में मिलता है, वन संपदा तुम्हारी, वहां जो भी काजू पिस्ता बादाम झरता हो, जाओ फाको खाओ, नहीं अंडा ढूंढो, तमाम चिड़िया अंडा दे रही। हाँ, और वो अंडा मांस के अलावा कुछ खाना भी पसंद नहीं करते। काजू पिस्ता बादाम तो थूक देते हैं जहर की तरह। दैत्यों को कभी सुना है? अब वहां अरब कंट्रीज के दिन हमने एक वीडियो देखा, वो बोरों से उड़ेल रहे हैं ऊंट के हौज में, काजू पिस्ता बादाम, खुद ऊंट खा रहे हैं, ऊंट का पेशाब पी रहे हैं, ऊंट का लीद खा रहे हैं, ऊंट का हथड़ी चबा रहे हैं। अभी क्या देखो, वो काजू पिस्ता बादाम खाएंगे दैत्य को ना, वो तो मरा गिरा गंधा रहा है कि वो खाए जा रहे हैं उससे बटोरे, मलमूत्र समेत सब चटकी। जनाब जिस चीज को खा जाते हो उसको सब है ही, उसका मलमूत्र, थूक, पेशाब, अड्डर गड्डर, मवाद सब है। तुम पवित्र आत्मा हो और बता रहे हैं पाकिस्तान बनाया है। देखो, धन्य है मुगलों, इनकी लीला देखो, इतनी गंदगी से ओतप्रोत है। शाकाहार केवल भारत में ही है, अभी भी बताते हैं कि 55-60% यहाँ शाकाहार है। राजस्थान में हमने पढ़ा कहीं कि 75% शाकाहारी रह रहे हैं, तो ये भारत में ही संभव है। यहाँ 100% ही शाकाहारी होते हैं। दरअसल ये तो बाहरी हमलों के कारण तो सिखा दिया कि आलू की जगह अंडा खाओ और टमाटर की जगह मांस चबाओ, तो आलू टमाटर उगाना बंद हो गया, अंडा मांस मछली चबा रहे। आलू टमाटर उगाने की जगह वो मछली के तालाब बना रहे घर के पीछे, तो ये करेंगे क्या? दैत्य बनेंगे, और दैत्य बन के फिर पूरी दुनिया को चबाएंगे कच्चा। तो जब वो दैत्य बन जाते हैं तो उनको जंगल में छोड़ दो, ये धर्म की व्यवस्था है। और वन संपदा उनको दे दो, उनको वहीं मस्त रहने दो। इधर आए तो ठोक दिया करो, बस्ती में घुसने लगे तो ठोक दो। हाँ, विनम्रता से आए कि नहीं, यहाँ के नियम कानून का पालन करेंगे तो वेलकम है, आओ 25 साल पढ़ाएंगे पहले। और जिस किसी को भी 25 साल पढ़ना हो हमसे संपर्क करें, जिस किसी को रोजगार की समस्या हो हमको संपर्क करें। ये मूर्ख लोग हैं, अकर्मण्य, काम चोर, किसी चोरी के चक्कर में है और बताते हैं काम ढूंढ रहे। काम नहीं ढूंढ रहे, पैसा ढूंढ रहे हो तुम, बदमाश आदमी। दैत्य बनने के बाद तुम कर्म करोगे ना, तुम सिर्फ फल भोगोगे, कर्महीन फल। और भगवद गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते और मां फलेषु कदाचन। अरे फलवादी मत बनो, कहते हैं कर्मवादी बनो। कर्म करो, फल तो उगेगा ही, वो सबको मिलेगा ही, जो भी इर्द गिर्द है तुम्हारे। काहे परेशान हो, तुम फल टटोल रहे हो। तो जो फलवादी है उसे दैत्य कहते हैं, उसको फल ही चाहिए, फल के लिए हमला करता है। तो तुम अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लो, उसको मारने पीटने मत जाओ, तुम बस अपनी बाउंड्री ठीक कर लो, शराब की रक्षा करो, घुसने न पाए आतंकी। बस अब ये थोड़ी सी समझदारी बरतो, सब ठीक हो जाएगा। और पहले तुम ही देवता बन जाओ, खुद दैत्य बने घूम रहे हो, अंडा मांस मुर्गा कर रहे हो, बात बता रहे हो, बाहर से आतंकी आता है, तुम खुद आतंकी हो। हर प्राणी तुम्हारे आतंक से परेशान है, हर जगह बदशालाएं खोले बैठे हो, गैया खा रहे हो, ऊंट चबा रहे हो,
तुम तो बकलोल हो। फिर उसके बाद कहते हो कि दैत्य हमला करता है। नहीं नहीं, कोई देवासुर संग्राम नहीं, उनको कहो जंगल में रहा करे, तुम अपना मंगल गीत गाओ बैठ के ठीक ठीक जगह पर। तो बात स्पष्ट हुई होगी सम्यक जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पौराणिक दृष्टांत, जिसे हम देवासुर संग्राम के नाम से जानते हैं, उसके दार्शनिक पक्ष को और वास्तविक पक्ष को हम सभी के सामने स्पष्ट किया। आपने बताया कि दरअसल सद्ज्ञान के प्रकाश के कम हो जाने से ही अंधकार फैल जाता है, अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। आदरणीय गुरुदेव की कृपा से 2026 से धर्म संस्थापक संघ का साहित्य स्थापना अभियान प्रारंभ हो रहा है, जिससे कि आगामी 30 वर्षों में ये संपूर्ण जगत ही सनातन धर्म के ज्ञान के प्रकाश से प्रकट हो जाएगा। आप सभी देखने और सुनने वालों से अपील यही है कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। हम आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे अगले रविवार एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, ओम तत्सत।